प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, और गीता का अध्ययन करने के क्रम में हम लोग आज गीता के अध्याय 8 श्लोक 26 पर आ गए हैं। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि योगी जन हैं, जो योगी होते हैं, उन्हें किस समय अपने शरीर का त्याग करना चाहिए, किस समय त्याग करना उचित होता है। तो उन्होंने कहा कि जब दक्षिणायन हो, कृष्ण पक्ष हो और जो चंद्रमा है इसका प्रकाश मंद गति की ओर जा रहा हो, उस समय जो शरीर का त्याग करता है वह फिर से इस पृथ्वी पर अपने स्वर्ग में थोड़ा फल भोग कर फिर वापस आना पड़ता है। जो यह पृथ्वी है, ये क्या है? दुखालय है, दुखों का घर है। मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगने आता है, तो उसको योगी को यहाँ आना पड़ता है, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। लेकिन अब इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान 26 में कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गतो हेते जगते शाश्वते मते एकयात्यन्ना वृत्ति इमन्यया वर्तते पुनः। कहते हैं क्योंकि जगत के दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने जाते हैं। मतलब कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष एक महीने में होता है ना। फिर इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटता, एक तो ऐसा समय है, और दूसरा एक के द्वारा गया हुआ मनुष्य फिर वापस आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे जो उसने कर्म किए हैं, सकाम कर्म किए हैं, इसीलिए उसको वापस आना पड़ता है। और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है, अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने का मतलब क्या है? जो ये संसार है इसमें उसका आने जाने का चक्कर चलता रहता है। जो कृष्ण पक्ष में जाता है और जो शुक्ल पक्ष में जाता है उसका यह जो आने जाने का चक्कर छूट जाता है। जो चक्र है संसार, ये दुखालय है, दुखों का घर है। मनुष्य यहाँ क्यों आता है? अपने पूर्व जन्म के कर्मों को भोगने के लिए ही पृथ्वी पर आता है। जो अच्छे कर्म करते हैं मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शुक्ल पक्ष में जो प्राण त्यागते हैं उत्तरायण समय में, वो लोग तो स्वर्ग चले जाते हैं, मोक्ष हो जाते हैं। क्यों? शुक्ल का मतलब क्या है? शुक्ल का मतलब है प्रकाश, ज्ञान। वे तो ज्ञानी लोग हैं, शुक्ल पक्ष में चले जाते हैं मोक्ष प्राप्त। लेकिन जिनका योग सिद्ध नहीं हुआ, जो अभी अंधकार में हैं, जो अभी ये पूरा योग सिद्ध नहीं कर पाए, वो क्या होता है? कृष्ण पक्ष में प्राण त्यागते हैं। कृष्ण माने अंधकार। दक्षिणायन होता है जब सूर्य, दक्षिणायन मतलब पतन की ओर। पतन मतलब उनका जो ज्ञान है वह प्रकाशमान नहीं है, वे अभी पूरी सिद्धि नहीं प्राप्त किए हैं, और वे जो उनका पतन हो गया है वे लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं, दक्षिणायन में अपने प्राणों को त्यागते हैं। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं वे इंतजार करते हैं। जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे लेकिन उन्होंने प्राण नहीं त्यागे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन इतना शरीर में कष्ट होते भी वे सूर्य का उत्तरायण होने का इंतजार करते रहे। 6 महीने तक उन्होंने इंतजार किया और अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुमने बाणों की सैया तो बना दी, लेकिन एक मेरे लिए सिरहाना भी लगा दो। तब उन्होंने क्रॉस के स्टाइल में करके उनके सिर के नीचे 2 धनुष मारे, 2 तीर चलाए, और वो दोनों तीर उनके तकिया का काम बन गया, सिरहाना बन गया। तो इस तरह से मनुष्य को, जो योगी लोग हैं, अच्छे समय का भी इंतजार करते हैं प्राण त्यागने के लिए, और जिन्हें ज्ञान नहीं है वे अज्ञानी लोग कृष्ण पक्ष में दक्षिणायन हो जब सूर्य, उस समय प्राण त्यागते हैं तो अधिगति को प्राप्त होते हैं। और जो उत्तरायण में प्राण त्यागते हैं, शुक्ल पक्ष में त्यागते हैं, तो वे उनकी और अपने प्राणों को सिर के जहाँ चोटी होती है वहाँ पर रख के त्यागते हैं, तो एकदम वो ऊपर जाते हैं। मतलब
स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।